हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर। अपन चैप्टर नंबर क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वक्र y बराबर 2 रूट एक्स तथा x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अपन y बराबर 2 रूट एक्स का पहले क्या बनाए, एक्स वाई तल में एक्स वाई पार्ट में क्या बनाए अपन, इसके लिए ग्राफ। फिर ये लिमिट लेके x बराबर 0 टू x बराबर 1 लिमिट के लिए अपन इसकी क्या चाहिए, एरिया, परिबद्ध क्षेत्र का मतलब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अपन देखें जो कर्व दिया गया, वक्र का मतलब कर्व तो ये है किस फॉर्म में, पहले इसकी फॉर्म पता करनी पड़ेगी। ये परवलय है, सर्कल है, लाइन है कोई, या एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, ये अपने को पहले पता करना है। तो देखो क्या दे रखा है, इधर थोड़ा दिमाग लगाओ। y इक्वल टू 2 रूट एक्स। अगर अपन ये कहें बोथ साइड स्क्वायर मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे क्या लिखना है, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये क्या मिलेगा, y की पावर 2, इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये रह जाएगा x। तो आपको दिखने लग गया ये क्या लग रहा है, आपको सर्कल लग रहा है, पैराबोला। तो ये परवलय है, पैराबोला है, कोई y स्क्वायर बराबर 4x। इसके लिए अपन बनाएंगे अब ग्राफ। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हो क्या है, O ऑरिजिन। हम लोग को पता है y स्क्वायर बराबर 4x की क्या होती है फिगर, क्या होता है ग्राफ, ये तो होता है। अब अपने को अगले ने लिमिट दे रखी है, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा कि फोकस से चाहिए मतलब नाभिलंब से चाहिए। अगले ने लिमिट अपने को दे रखी है क्या, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो हम लोग को पता है 0 कहाँ होगा, जो ऑरिजिन है, x इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ के हम लोग को एनी टाइम कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। फिर सेकंड ये इस जगह के हैं, पॉइंट O के सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0, 0। फिर क्या दे रखा है, x इक्वल टू 1। तो मान लो 1 यहाँ कहीं हो गया, अपन ये लाइन खींच देंगे। ये मान लिया कोई ए पॉइंट, इस ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के 1,0। तो उसने ये जो कहा था x इक्वल टू 0, अपने को सबसे पहले ग्राफ सही बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं है। तो x इक्वल टू 0 ये हो गया, यहाँ के कोऑर्डिनेट है अपने 0, 0, और ये हो गए 1,0। तो अपने को कौन सा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, किसके 0 to 1। तो 0 to 1 के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि फर्स्ट पार्ट का चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा बोला होता फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको अपन शेडेड पोर्शन मतलब ये क्रॉस मतलब डार्क नहीं करते, तो केवल इतने करते फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट केवल इतना होता, कुछ नहीं बोला तो अपन जितना भी एरिया कवर किया गया पूरे को अपन क्या करेंगे, डार्क करेंगे। अपने को ये एरिया चाहिए। तो अब आप नीचे लिखोगे एरिया, और यहाँ से अगर अपन y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, अपन को पता है y की वैल्यू अगले ने दे रखी थी कितनी, 2 रूट एक्स। तो अपन नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ए इक्वल टू, ए का मतलब एरिया, किसकी एरिया चाहिए, जो अपन ने डार्क कर रखा है, शेडेड कर रखा है, उस पार्ट का एरिया चाहिए। तो क्या लिखोगे, समाकलन 0 to 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। और जब 0 to 1 y dx। अब देखो जब आप 0 to 1 निकालोगे तो केवल इस पार्ट का निकलेगा, ऊपर का हिस्सा। अपने को चाहिए क्या, ये पूरा चाहिए। तो अपन कितने
जितना ये पार्ट होगा उतना ये होगा, तो 1 और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ सैडल पोर्शन इक्वल टू 2 0 समाकलन 0 to 1 y dx। y क्या है अपने पास, y की वैल्यू क्या है, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो आप क्या है, y इक्वल टू 2 रूट एक्स रख देंगे, तो a इज इक्वल टू 2 0 to 1, y की जगह आप क्या रखोगे 2 रूट एक्स, क्या रखोगे 2 रूट एक्स, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो a इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 to 1 रूट एक्स dx। अपन रूट एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n। हमने आपको कल ही बताया था 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं अधिकतर, x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c का भी आपको बता रखा है 11th में भी पता, जब ये समाकलन स्टार्ट किया था इंटीग्रल, तब आपको बताया था c किसमें प्लस किया जाता, जिसमें लिमिट नहीं दी होती, मतलब अनिश्चित समाकलन में, और c प्लस किसमें होता नहीं होता, जिसमें अपने को लिमिट दी जाती है। तो अब जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या बनेगा, ये a इक्वल टू 4 ब्रैकेट, ये हाफ मतलब x की पावर रूट एक्स का मतलब क्या होगा, x की पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इधर देख लो आप अपने, रूट एक्स का मतलब हुआ x की पावर 1/2, ये रूट का मतलब क्या होगा 1/2, तो 1/2, तो x की जब फॉर्मूला यूज करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1, लिमिट क्या है 0 से 1। इसको आप सॉल्व करो, तो a इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2, क्या बन जाएगा 3/2 डिवाइड में भी 3/2, 0 to 1। 3/2 जब आप बाहर निकालोगे ब्रैकेट को तो ये क्या हो जाएगा चेंज, तो 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x की पावर 3/2 0 to 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 8/3 ब्रैकेट में अपन को पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है मतलब उच्च सीमा कितनी है 1, तो 1 की पावर, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1, तो अपनी एरिया कितनी निकल जाएगी, एरिया निकल जाएगी 8/3 इंटू 1, ये ब्रैकेट में ये सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 1, तो अपनी एरिया कितनी हो गई 8 डिवाइडेड बाई 3। आप निकाल क्या रहे थे एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट लिख दो या वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका y इक्वल टू मोड x, y इक्वल टू मॉडुलस x, इसको हिंदी बोलते हैं मापांक मॉडुलस x। क्या दे रखी लिमिट x इक्वल टू -3 कॉमा x इज इक्वल टू 1, वह x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, किस अक्ष से x अक्ष से, किस अक्ष की बात कर रहा है वो x एक्सिस की बात कर रहा है। तो अपन सबसे पहले बनाएंगे y बराबर मोड x का ग्राफ। अब अपन दिमाग लगाएंगे इस मॉडुलस का मतलब क्या, अगर इसमें x की 2 कंडीशन बनेंगी, ये मॉडुलस के लिए x की 2 कंडीशन बनेगी, या तो x इज ग्रेटर देन 0, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो y बराबर क्या मिलेगा अपने को प्लस x, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 तो कैसे होंगी पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 1 मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या बन सकती, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी इसकी, सेकंड कंडीशन बन सकती है x इज लेस देन 0, मतलब x का मान 0 से कम, यहाँ x का मान 0 से बड़ा, बड़ा रखोगे तो x बड़ा का मतलब 1 रखोगे तो अपने आप पॉजिटिव रहेगा, कहने का मतलब y बराबर x मिलेगा। अगर x इज लेस देन 0 होगा तब क्या मिलेगा अपने को, 0 से जब नीचे रखोगे -1 -2 -3 1 -1.5
ऐसा कुछ होगा तो अपने को बाई क्या मिलेगा इस मॉड्यूलस के लिए, माइनस की एक्स वैल्यू मिलेगी। अब अपन बाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे, बाई बराबर मोड मॉड्यूलस एक्स का। तो ये एक्स एक्सिस एक्स डैश बाई एक्सिस बाई डैश, जहाँ इंटरसेक्ट करते हो क्या कहलाता हो। हम लोग को पता है मॉड्यूलस का ग्राफ क्या बनता, ये बनता है, ये तो बनता है 11th में अपन सब ग्राफ सीखे हैं। मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ ये हो गया। अब अगले ने अपने को लिमिट दे रखी, लिमिट दे रखी, ये y बराबर x के लिए तो ये हो गया, और y बराबर माइनस एक्स के लिए अगर अपन माइनस वन का बनाए तो इधर तो बढ़ेगा, इधर तो जा नहीं सकता। -2 का बनाए तो ये और इधर जाएगी, -3 का बनाएंगे तो ये लाइन ऐसी डॉट 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 ऐसी +1 +2 +3 के लिए ये लाइन बनेगी। अब अपने को लिमिट क्या दी अगले ने, x = -3। तो हम लोग को पता है जीरो से लेफ्ट साइड हम लोग को पता है एक्स डैश की तरफ कैसे वो पोजीशन होती है माइनस की, और जीरो से राइट साइड कैसे होती है प्लस की। तो अपन को -3 चाहिए। मान लो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, यहाँ कहीं मिल गया -1, अपन ने पॉइंट ले लिया एक, ये हो गया आपका -3, 0 पॉइंट बनेगा, और ये लाइन निकाल दी पॉइंट ए के लिए। और अब फिर कितना चाहिए, x = 1, तो x = +1 चाहिए, तो +1 मान लो ये नहीं हो गया, तो ये लाइन निकाल दी। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया b, इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 0 -3, 0। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया क्या, -3 इधर तो मिल नहीं सकता। हम लोग को पता है x एक्सिस की नेगेटिव पोजीशन कौन सी है, o x डैश की साइड, और प्लस पोजीशन किस साइड होती o x की तरफ। तो -3 ये ले लिया। अब उनको क्या चाहिए था, परिबद्ध क्षेत्र, मतलब जो दोनों में सम्मिलित हो। तो इस जो अपन ने डार्क कर रखा है ये एरिया चाहिए आपको ये। अब अपने को लिमिट बनानी है। लिमिट है क्या, वैसे अपन लिमिट कहाँ से लेते हैं, ऑरिजिन से। तो एक तो लिमिट बनेगी 0 to 1 और एक लिमिट बनेगी -3 से 0। अब आप कहोगे माइनस, अपन जब ऑरिजिन से लेते तो 0 से -3 क्यों नहीं लिया। तो हम लोग को पता है लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा पहले लिखते हैं और उच्च सीमा बाद में। तो -3 और 0 यहाँ के अपने को पता है ये क्या है कोऑर्डिनेट 0, 0। तो -3 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, -3 छोटा है। तो अपन नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट A = 0 to, पहले क्या ले लें 0 to 1/dx प्लस -3 to 0/dx। अब एक जब अपन बाई की वैल्यू पुट करेंगे तब आप दिमाग लगाओगे 0 to 1, तब आप दिमाग लगाओ 0 to 1 यहाँ के इस इतनी दूरी में अपन कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो प्लस की होगी। कैसी होगी, प्लस की। तो कहने का मतलब कौन सी कंडीशन काम करेगी, ये कंडीशन काम करेगी x = 0। देखो इधर अपन चलेंगे तो सब x 0 से बड़ी तो वैल्यू मिलेगी कहीं तक भी जाए। तो कंडीशन कौन सी लागू होगी, फर्स्ट वाली, x = 0। x = 0 के लिए y की वैल्यू क्या है, +x। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा x dx। समझ में आ गया। फिर अपन देखेंगे आगे प्लस -3 to 0। अब अपने 0 से कहाँ चल रहे हैं, इस ओर। तो हम लोग को पता है इधर कहीं भी जाएंगे तो ये कैसी होगी, माइनस की। कहने का मतलब x की जो अपन ने लिमिट ली है वो 0 से कम ली है। तो कौन सी कंडीशन लागू होगी, x > 0। जब x > 0 तो y की वैल्यू, फंक्शन y, फलन y की वैल्यू क्या यूज करेंगे, -x dx। अब ये माइनस अपन बाहर निकाल लेंगे तो a = 0 to 1 x dx। ये जब माइनस बाहर आ जाएगा तो -3 to 0 x dx। अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही लगेगा, समाकलन x की पावर n dx। तो x की पावर n dx क्या होता, a = ये आपको मिल जाएगा x की पावर 2/2 लिमिट 0 to 1 माइनस, ये भी हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइड में 2 -3 to 0। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, x की पावर n dx
कौन सा लगेगा, एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन प्लस सी। तो इनकी पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड में n प्लस 1 1 प्लस 1 2। अब ये समझ में आ गया होगा। अब अपन लिमिट यूज करेंगे तो a इज इक्वल्स टू एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे 1, तो 1 की पावर 2 और देख लो इजी कर लो, ये अपन 1/2 पहले बाहर निकाल दें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, अपन को लिमिट तो केवल x के लिए यूज करनी ना कि 2 के लिए, तो 2 बाहर निकाल दिया, ये रह जाएगा 0 to 1। ऐसे ही यहाँ से 1/2 बाहर निकाल दिया तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 to 0। अब यूज कर लो, अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखते हो 2 लेके साथ में तो भी कोई टेंशन नहीं, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो। a इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 क्या आएगा 1 माइनस 0 की पावर 2 0, फिर माइनस 1/2 ब्रैकेट में x की पावर, तो अपन को पहले क्या लिखनी है अपर लिमिट कितनी है 0, तो 0 की पावर 2 0 माइनस 3 की पावर 2, ये तो माइनस फॉर्मूले का हो गया, और ब्रैकेट में माइनस 3 की पावर 2। करो सॉल्व इसको, तो a इक्वल टू 1/2, 1 में से 0 माइनस करोगे 1 का 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 माइनस 1/2। अब देखो इस माइनस 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस के 9, लेकिन ये माइनस कौन सा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये वाला माइनस और ये माइनस क्या कर लेगा प्लस, ये प्लस समझ में आ गया होगा। ये अपने को क्वेश्चंस का माइनस, ये माइनस कौन सा हो गया फॉर्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 9 समझ में आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या मिला अपने को 1/2 प्लस 9/2 इक्वल टू 9 प्लस 1 10/2 इक्वल टू में 5। अपन क्या निकाल रहे एरिया, तो क्या जाएगा स्क्वायर मतलब वर्ग इकाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो बुक में, वक्र y स्क्वायर, वक्र x स्क्वायर इक्वल टू 4ay x अक्ष तथा रेखा x बराबर 2 किस अक्ष के लिए बोल रहा है, x अक्ष व रेखा x बराबर 2, रेखा x बराबर 2 से परिबद्ध मतलब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अपने को x अक्ष और इस रेखा के बीच का क्षेत्र के क्षेत्रफल चाहिए कर्व के अकॉर्डिंग। कर्व क्या दे रखा आपने को एक्स स्क्वायर, तो कर्व को देखेंगे ये सर्कल है, पैराबोला है या और कोई फिगर है, तो अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay मतलब पैराबोला है, परवलय है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए आप ग्राफ बनाओ सबसे पहले, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं ओ, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y मतलब ग्राफ कहाँ बनेगा, y के पॉजिटिव पार्ट को कवर करेगा, मतलब ये बनेगा, ये ग्राफ बना लिया अपन ने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब क्या चाहिए आपको, एक्स अक्ष व रेखा x बराबर 2, एक्स अक्ष हम लोग को पता है यही तो एक्स एक्सिस अपना ये है। अब x बराबर 2 प्लस का 2 है, तो यहाँ तो हो गया 0, ये हो गया कोई 1, ये हो गया कोई 2, तो ये यहाँ पे कोई अपन पॉइंट मान लेंगे a, यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 0। तो x एक्सिस व x बराबर 2, x एक्सिस व x बराबर 2 के मिडिल पार्ट मतलब बीच के हिस्से में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है, ये वाला। तो अपने को एरिया किसकी चाहिए, जो अपन ने डार्क कर रखा है, मतलब ये वाला एरिया चाहिए अपने को। कोऑर्डिनेट यहाँ के निकालना चाहो तो निकाल दो, नहीं तो अपने को लिमिट किसकी लेनी है, एक्स एक्सिस की लेनी है, तो अपने को दे रखी, फालतू की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने इतने ही से काम चल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से अपन किसकी वैल्यू चाहिए y, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से y इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4a, अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन
ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 मतलब 0 से 2। अब इसमें कोई 2 और 3 कोई मल्टीप्लाई तो करना नहीं पड़ेगा, क्यों? कोई इतनी एरिया तो केवल कवर कर रखी है जो कि लिमिट के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, मतलब विद्यमान है, बाय dx। भाई अपन निकाल लिए, भाई क्या निकाला? एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a, वैल्यू पुट कर दो तो a इक्वल a का मतलब एरिया इज इक्वल टू 0 to 2। भाई की जगह क्या रखेंगे अपन? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a इंटू में dx। तो ये जो 4a है किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। तो 4a बाहर निकालेंगे, कैसे निकलेगा? 1/4a करके, 1/4a समाकलन 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है आप लोगों को? इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। अब जब फॉर्मूला आप यूज करोगे तो a इज इक्वल्स टू 1/4a, ये क्या बन जाएगा? x की पावर 3 डिवाइड में 3। समझ में आ गया होगा? x की पावर 3/3 0 to 2 मतलब 0 से लेके 2 तक। x की पावर है n प्लस 1, n की जगह कितना है? 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 3, तो 3/3। तो ये जो डिवाइड वाला 3 है इसको बाहर निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा? 1/12a, 1/12a और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x की पावर 3 0 to 2। अब लिमिट यूज कर लो, लिमिट लेने पर 1/12 ब्रैकेट में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, तो a इज इक्वल्स टू 1/12 ब्रैकेट में 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा a इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू 1/12a, 1/12a और अंदर क्या बच जाएगा? इंटू में 8। अब देखो 12 और 8 किससे कट जाएगा? 4 की टेबल से कट जाएगा, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो a इक्वल टू क्या आ गया? 2/3a वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही हो गया आपका 6 नंबर का आंसर। क्वेश्चन 7 नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर 7? दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू में 1, इक्वल टू 1 से परिबद्ध तथा एक्स अक्ष के ऊपर की ओर। कहाँ? उसकी भाषा देखो, एक्स अक्ष के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अपन जब ग्राफ बनाएंगे, अब देखो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कर दे रखा, जो वाई स्क्वायर अपॉन 9। कहने का मतलब वाई की वैल्यू बड़ी है, तो ग्राफ बनाते टाइम आपको एक चीज याद रखनी है, जिस एक्सिस की वैल्यू बड़ी है उस पर थोड़ा ग्राफ खींच के बनाना है, मतलब उसको बड़ा दिखाना है। तो वाई की वैल्यू बड़ी है तो अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो ये इस टाइप से बनाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो अपन ने सर्कल टाइप का बनाया है वो वाई एक्सिस को ज़्यादा कवर कर रहा है और एक्स एक्सिस को कम कर रहा है। इसको आप लिख क्या सकते हैं? अब आपको यहाँ के पहले पॉइंट ढूंढने हैं। पॉइंट कैसे मिलेंगे वो देखो, इधर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये क्या हो गया? पॉइंट 2। अपने को पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अब आपको पॉइंट ढूंढने हैं कहाँ के? ए, ये ढूंढ लो, एक ढूंढ लेते हैं कोई से। तो ये पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे? जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू क्या रखते हैं? 0। तो देखो क्या बचेगा जब y इक्वल टू 0 रखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 9 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिलेगा? x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2।
हम लोग को पता है इधर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस के ही होंगे, तो यहाँ से क्या हुए, इस ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए 2,0, और जो -2 आया उसका मतलब हो गया यहाँ के अगर अपने को पॉइंट लिखने हैं तो इस बी के पॉइंट हो जाएंगे -2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-2, तो इधर और -2 इस साइड। अगर अपने को y की वैल्यू भी निकालनी है तो आप क्या लिख दोगे, x = 0 कहाँ पुट करने हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट द x = 0 पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। जब x की जगह अपन 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0 + y² = 1, तो क्या मिलेगा y की पावर 2 = 9, तो y = क्या मिल जाएगा +-3, तो +3 कहाँ मिलेगा y की, ये तो 0,3, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0,-3। आप किसी को ये कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा होगा कि 0, यहाँ पे तो पहले जो वैल्यू आई वो लिखी, यहाँ पे 0 क्यों पहले लगाया। हम लोग को पता है कोई भी कोऑर्डिनेट अपन किसी प्लॉट करते हैं तो हम लोग को पता है पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू, बाद में वैल्यू लिखते हैं y की। तो अपन ने x की वैल्यू क्या ली थी 0, तो कोऑर्डिनेट जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, x, y की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी 0, तब y की वैल्यू क्या मिली +3 और -3, तो हम लोग को पता है इधर +3 यूज होगा, ऊपर की ओर कैसी होती पोजीशन पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव। फिर वही x = 0 पे क्या मिला था -3, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मान लो ये सी पॉइंट मान लिया और ये डी मान लिया, तो डी के हो जाएंगे 0, -3। अब उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, उसने क्या कहा, x अक्ष के ऊपर की ओर, मतलब x एक्सिस से अपर साइड की अपने को एरिया चाहिए, तो कौन सी होगी अपर साइड, ये होगी x अक्ष के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर जो वॉल्यूम अपने को एरिया चाहिए वो ये वाला पार्ट होगा जो अपन डार्क कर रखे हैं या शेडेड कर रखे हैं, ये देखो ए बी से ऊपर ये होगा। अगर नीचे होगा तो ये अपन लिखेंगे एरिया = अब आप लिमिट पे दिमाग लगाओ, तो अपन लिमिट क्या लेंगे 0 से 2 तक, मतलब 0 से 2 तक, 0 to 2 बाई dx। अब आप देखो इधर हमने 0 से 2 लिया, आप सोच रहे होंगे कवर तो यहाँ से यहाँ तक किया, -2 से 2 ले लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन अपन ने 0 से 2 ले लिया और जितना पार्ट ये होगा ये वाला जितना है उतनी हिस्सा इस साइड होगा। आपको फिगर में थोड़ा कम ज़्यादा भले ही लगे, वो तो फिगर अपन रफली बनाते हैं इसलिए थोड़ा महसूस होता है, लेकिन ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा सेम होगा, तो अपन यहाँ क्या लगा सकते हैं 2। अगर आप -2 से +2 डायरेक्ट ले लो, या फिर ये कह लो 0 से 2 ले लिया, -2 से 0 ले लिया, पिछला क्वेश्चन किया था जैसे, वैसे भी कर सकते हैं आप। आप अपने किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखो दिमाग लगाओ, यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर देखो अपने को दे क्या रखा है x² / 4 + y² / 9 = 1। यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब अपने को किसकी चाहिए वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो आप y वाले टर्म को यही रोक दो, y² / 9 = 1 - x² / 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, y² / 9 = 4 - x² / 4। तो आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, y² = 9/4 ब्रैकेट में 4 - x²। अपने को y² की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली y की, तो y = क्या बन जाएगा, √9/4 ब्रैकेट में 4 - x²। इसको आप चेंज करके लिख सकते हो +-3/2, +-3/2 अपन लिखेंगे प्लस में ही, क्योंकि केवल अपन ने प्लस वाला पार्ट लिया है, तो 3/2 रूट में 4 - x², ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो a = 2, 0 से लेके 2 तक, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2 √4 - x² dx, 4 - x² dx। ये वाला काम आप यहाँ कर लोगे तो इधर आपके लिए कॉपी में जगह रहेगी आराम से ये सॉल्व करने के लिए। अब 3/2 तो क्या कांस्टेंट, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो a = 2 × 3/2
0 to 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा अपने पास 3, 0 से लेके 2, लिमिट कितनी है 0 to 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। आपको बताया था कल, समाकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है। ये फॉर्मूला होता था आपका x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये तो होता था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन को कहाँ अप्लाई करना है, इस जगह। जब आप अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो a इक्वल टू 3 ब्रैकेट में a की जगह अपने को क्या दिख रहा है 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो कहने का मतलब x की जगह तो x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह x, a की जगह क्या आएगा 2 ब्रैकेट बंद और लिमिट क्या है 0 से 2। अब लिमिट पुट करो, लिमिट लेने पर तो a इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x की जगह पे क्या आएगा 2 तो 2 अपॉन 2 रूट 4 माइनस 4 समझ में आ गया होगा। x की जगह जब 2 रखोगे 2 की पावर 2 तो 4 प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह 2 अपॉन 2 तो 1। ये तो हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको क्या रखना है 0। तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो माइनस 0 फिर ये प्लस 4 अपॉन 2 तो 2 यहाँ पे 0 रखोगे तो ये बच जाएगा 2 साइन इनवर्स 0। समझ में आ गया होगा सबके। यहाँ पे 0 आएगा, 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0। ये अपन हो गई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो a इक्वल टू 3 ब्रैकेट में ये देखो क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस के 2 साइन इनवर्स 0 माइनस के 2 साइन इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज। अब आप वैल्यू रख लो। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री जब रेडियन में चेंज करोगे तो क्या आएगा पाई अपॉन 2। तो कहने का मतलब a बराबर 3 ब्रैकेट में 2 इंटू पाई अपॉन 2। ये पाई अपॉन 2 कहाँ गया साइन इनवर्स 1 की जगह माइनस 2 इंटू साइन में 0 की वैल्यू किसकी होती है तो साइन इनवर्स साइन 0 तो 0। तो ये क्या हो गया 0, 2 से 2 कट गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा a इक्वल टू 3 बार अंदर क्या बचा पाई तो a इक्वल टू 3 पाई। तो अपनी आंसर कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पाई वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखी है अपने को कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या लिखा है का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब ओवरऑल जो फिगर जो ग्राफ बनेगा उसमें जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एरिया कवर की गई ओवरऑल अपने को चाहिए संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए। तो डायरेक्ट अपन ग्राफ बनाते हैं। जब ग्राफ बनाएंगे इसमें कुछ लिमिट वगैरह दी नहीं, अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा। क्या ग्राफ बनेगा इसका ओवरऑल एरिया चाहिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एक्सिस वाई डैश ओ। ओवरऑल का मतलब जितने भी पार्ट दिख रहे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट तो अपने को पूरी एरिया चाहिए। मतलब अपन पूरे को क्रॉस कर दें ये एरिया चाहिए आपको। तो सबसे पहले यहाँ के कोऑर्डिनेट अभी आपने पीछे वाला सॉल्व किया वाला वापस सॉल्व कर देते हैं। अपने को ए के पॉइंट चाहिए, बी के पॉइंट चाहिए, सी के पॉइंट चाहिए और डी के। लिमिट तो अपन इतने से काम चल जाएगी केवल ए के पॉइंट से ही, लेकिन निकल पूरे एक साथ ही जाते हैं। तो अपन लिखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट अपने को जो कर्व दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अपन क्या करेंगे अपने को वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की चाहिए
तो अपन लिख देंगे y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y की जगह क्या रखेंगे अपन 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये पार्ट हो जाएगा 0 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी प्लस माइनस ए। कहने का मतलब यहाँ के जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस ए कॉमा 0 और जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस ए कॉमा 0। एज इट इज ऐसे ही आप निकालेंगे या बी के पॉइंट, तो क्या निकलेंगे यहाँ के 0 कॉमा बी और इस डी के पॉइंट निकल जाएंगे माइनस बी कॉमा 0। अब इससे अपन किसकी वैल्यू निकाल लें y की वैल्यू निकालें। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अपने किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो बस मल्टीपल कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, वाई की वैल्यू निकल जाएगी बी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को एरिया कैसे चाहिए, ओवरऑल एरिया चाहिए। तो देखो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन ए इक्वल टू लिमिट क्या लोगे 0 टू ए। अब देखो ये कितने पार्ट हैं, जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये, उतना ही पार्ट ये, उतना ही पार्ट, टोटल पार्ट कितने होंगे 4। तो अपन मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 4 और बाय डी एक्स बाई की वैल्यू निकाल लिया आपने बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए इक्वल टू 4 समाकलन 0 से ए लिमिट बाई की जगह पे आ जाएगा बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बी अपॉन ए किसका काम करेगा कांस्टेंट का, तो बी अपॉन ए अपन निकाल लेंगे बाहर। तो ये क्या मिल जाएगा ए इक्वल टू 4b डिवाइड में ए 0 टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई फॉर्मूला की। अपन जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा ए इक्वल टू 4b अपॉन ए ब्रैकेट में x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए ब्रैकेट 1 0 टू ए। अपन लेंगे लिमिट लेने पर तो a इक्वल टू 4b अपॉन ए ब्रैकेट में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो x की जगह पहले क्या रखना है a, तो a अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ये आएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। इस x की जगह पे a रखोगे तो a अपॉन ए मतलब 1। ये हो गई आपकी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब x की जगह क्या रखना 0, तो ब्रैकेट में जब आप यहाँ पे 0 रख दोगे 0 से किसी का मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। इस x की जगह जब 0 रखोगे 0 में एक का भाग लगाओगे तो 0। ये हो गई आपकी निम्न सीमा। सॉल्व करो इसको आगे तो a इक्वल टू 4b अपॉन ए ब्रैकेट में ये देखो 0 का a अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 डिग्री। 90 को जब आप रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई 2, तो ए स्क्वायर इंटू में पाई अपॉन 2 समझ में आ गया होगा। इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। सेकेंड चैप्टर पढ़े अपन। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस ये 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती, यहाँ पे साइन 0 आएगा तो 0। अब तो a इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटू में ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 इंटू 2 4 से 4 कट गया, a से स्क्वायर कट गया तो a बराबर क्या बचा b इंटू ए पाई। इसको आप लिख सकते हो क्या ए बी पाई। ये आपकी एरिया आ गई क्वेश्चन नंबर 8 की, ए बी पाई। और एरिया की यूनिट क्या होती
वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो, कोई भी लिमिट या जो समझ में नहीं आया, जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पर आप मैसेज करो, आपकी समस्या का निदान सेकंड डे हो जाएगा। थैंक यू।